हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में कारक। कारक क्या होता है ना, और उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुआ है ये हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जो कारक शब्द है, कारक शब्द का संबंध क्री धातु से है। किस धातु से? क्री धातु। क्री मतलब होता है करना। क्री जो है ना, वो संस्कृत का शब्द है ना, हिंदी में भी इसका यूज होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? करने वाला। अर्थात व्याकरण में कारक उस संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं जिनका क्रिया से सीधा संबंध हो ना। और हम देखेंगे कि कारक के भेद कौन कौन हैं। तो कारकों की संख्या व्यवहारतः 8 मानी जाती है। कौन कौन सा? पहला है आपका कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा अपदान कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपदान कारक, छठा संबंध कारक, अगला अधिकरण कारक, और नेक्स्ट और लास्ट संबोधन कारक ना। देखिए, सबका यहाँ पे चिन्ह दिया गया है कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है। तो सब तो ने जो भी चिन्ह है, उसके अलावा इसका चिन्ह को शून्य भी माना जाता है। जो नहीं कि ने हो तभी उसको हम कर्ता कारक मानेंगे, यहाँ पर शून्य भी होगा तब पर ही हम कर्ता कारक मानेंगे। ठीक को के बाद भी शून्य होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए, कर्ता का जो चिन्ह होता है ने ना, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन कारक हे हो अजीर। इसको ट्रिकली हम लोग याद रखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अजी अर इत्यादि। अब देखेंगे हम लोग कि कर्ता कारक क्या होता है। कि कर्ता कारक के बारे में देखिए, नीचे दिया गया है आपका कर्ता कारक, देख सकते हैं यहाँ पे। कर्ता कारक क्या होता है ना, तो क्रिया के करने वाले या क्रिया का संपादन करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे कृष्णा ने गाया, मोहन जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गाने का काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? तो कृष्णा कर रहा है ना, अर्थात कृष्णा यहाँ पे कर्ता कारक हुआ। सेम यहाँ पे जो जाने का कार्य है कौन कर रहा है? मोहन है ना, अर्थात यहाँ पे मोहन कौन हुआ? तो कर्ता हुआ। देखिए, एक में नेल का प्रयोग हुआ है तो दूसरे में ने का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु दोनों क्या है? कर्ता कारक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कर्म कारक ना। कर्म कारक आखिर में क्या होता है ना, देखिए कर्म कारक के बारे में। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पे जैसे दे रखा है आपको, वह सूर्य को देखता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव ना, जो क्रिया है देखने का, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है सूर्य पर ना, अर्थात सूर्य क्या हुआ यहाँ पे? तो कर्म हुआ। सेम उसी तरीक़ा से जो आपका पढ़ता क्रिया हुआ है ना, तो यहाँ पे तो मोहन किताब पढ़ता है, मोहन तो कर्ता हो गया। और जो पढ़ने का काम है किस पर निर्भर कर रहा है? तो किताब पे, अर्थात किताब क्या हो गया? कर्म कारक हो गया, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। चलिए, थर्ड नंबर हमारा है करण कारक। कौन सा है? करण कारक। करण कारक किससे कहते हैं ना, तो क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द को करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कलम से किताब लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं करता हो गया, किताब आप सब जानते करते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा हुआ है, कर्म हो गया। लिखना जो है ये क्रिया हो गया ना, और लिखना ना, देखिए यहाँ पे कलम से, अर्थात क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द, जो क्रिया है लिखना, इसका साधन का प्रयोग किससे हुआ है? तो सीधा सा किससे हुआ है? कलम से, अर्थात यहाँ पे कलम क्या हुआ? तो कलम आपका करण हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक। अर्थात संप्रदान कारक के बारे में यदि हम लोग देखेंगे कि आखिर में होता क्या है, तो आप सब देख सकते हैं कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाए या जिसको कुछ दिया जाए पर वापस लेने की भावना नहीं रहे, उसे संप्रदान कारक कहते हैं ना। रमेश मोहन के लिए किताब लाता है। सीधा सा देखिए, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, ये जो लाने वाला क्रिया है ना, तो किसके लिए किताब लाया जा रहा है? जो लाने वाली क्रिया है वो किसके लिए लाया जा रहा है? तो सिंपल सी बात है, मोहन के लिए। अर्थात यहाँ पे जो मोहन हुआ वही क्या हुआ? संप्रदान
कारक हुआ ना। यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीक़ा से रमेश गरीब को वस्त्र देता है ना। आखिर में वस्त्र जो देने का काम किया जा रहा है किसको किया जा रहा है, तो गरीब को किया जा रहा था। तो यहाँ पे गरीब जो हुआ वो क्या हो गया, हमारा संप्रदान कारक हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है अपदान कारक। अपदान कारक किसे कहते हैं ना, तो देखिए इसका परिभाषा दे रखा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया हटे या अलग हो उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, तो यहाँ से जो पत्ते का गिरने का सेंस है वो कहाँ से है, तो पेड़ से है। तो अर्थात यहाँ पे पेड़ से जो है ना, इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, संप्रदान कारक। लड़के स्कूल से घर जाते हैं, यहाँ पर देखिए जो जाने का है कहाँ से अलगाव हो रहा है, तो स्कूल से हो रहा था, तो स्कूल जो हुआ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए अधिकरण कारक। धन्यवाद।